Okay, so today we will see that how do we create a new project in the MS project. Now, before starting your first project, right? So these are the steps actually. इसमें आप कैसे करेंगे? जैसे ये मेरा मैंने खोल लिया है डेस्कटॉप क्लाइंट। मैं इस पे जाता हूँ, यहाँ प्रोजेक्ट के आइकन पे क्लिक कर रहा हूँ। ये अभी ओपन होएगा। ये ओपन हो गया है मेरा। तो इसमें जैसे ये तो हमारे स्टेप्स थे, ये हम आई थिंक मोस्ट हम में से कई लोग ये कर ही चुके हैं ऑलरेडी कि भी ये इन्फो में मैनेज अकाउंट्स में जाकर ऐड बटन पे क्लिक करके इसको डिफॉल्ट अकाउंट बना के इसको चूज एन अकाउंट करके माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट 16 क्लोज कर दिया। आई थिंक ये हम सब कर चुके हैं ना, एक अविनाश जी को छोड़ के, राइट? ये काम सबका हो चुका है ना? अमित आपका यस भी हो सर। चुका है ना ये तो? यस सर। सिंक हो जी चुका है ना? सर, जी या सर। तो बता देना मुझे, बस हम इसके लिए सेपरेटली कनेक्ट करेंगे। अच्छा, अब इसके बाद में नाउ डिफॉल्ट एप्लीकेशन ऑप्शंस इसमें ऐसे होते हैं कि जैसे आप एमएस प्रोजेक्ट को खोलेंगे, ओके ओके करेंगे टू ऑन द लॉगिन डायलॉग बॉक्स। फिर जब ओपन होगा तो उसको एस्केप वगैरह ये सब दबा के अब यहाँ पर आप जो आएंगे, ये जरूरी आप कर सकते हैं, इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। मैं इधर शोकेस कर देता हूँ सबसे पहले कैसे करना है। यहाँ पे देखो जनरल ऑप्शंस में, फाइल में इसमें ऑप्शंस में जाके ये आपका ऑप्शंस का वो है, जो वो है तो शो द स्टार्ट स्क्रीन व्हेन दिस एप्लीकेशन स्टार्ट। इसको आप हटा सकते हो, रख सकते हो, एनीथिंग विच एवर वे यू वांट टू डू। तो ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल इसका नहीं है। फिर हाँ, पर अभी से जो हम कर रहे हैं वो जरूरी चीज है। शेड्यूल पे जाएंगे और यहाँ पर ऑल न्यू प्रोजेक्ट्स आपको करना है। इधर आप देख रहे हैं ना, शेड्यूल पे जाकर ऑल न्यू प्रोजेक्ट्स एक एक करके आप लोग करते जाइए ये स्टेप। और यहाँ पर ये सेट कर दो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका जो इसमें टाइम आएगा वो 8 to 5 आएगा और इधर 9 to 6 है। तो आप एक बार अपना खोल लो अब सब वन बाय वन, अपना एमएस प्रोजेक्ट का जो वो है, इधर प्रोजेक्ट आइकन पे क्लिक करके, और इसको ऑल न्यू प्रोजेक्ट्स करो। और इसको पहले कोई प्रोजेक्ट ओपन नहीं करना है, पहले सिर्फ ये ओपन करना है, ये ऐसे ब्लैंक स्क्रीन ओपन करना है। फिर फाइल पे जाके ऑप्शंस पे जाकर शेड्यूल पे जाके इस पे ऑल न्यू प्रोजेक्ट्स करना है। और फिर यहाँ पर वीक स्टार्ट्स ऑन मंडे, फिजिकल ईयर स्टार्ट्स इन जनवरी, ये चीज हो गया। डिफॉल्ट स्टार्ट टाइम 9 AM, डिफॉल्ट एंड टाइम 6 PM। तो यहाँ से आपको इस तरह करना है। तो सर आवर्स पर डे। सर मैं कह रहा था, एक बार हमने अभी स्टार्ट करा है तो एक बार आप स्टार्टिंग से रिपीट कर देंगे ये मेन्यू वगैरह का। अभी एक्सेल वगैरह हमने ओपन किया। मैं स्टार्टिंग से अभी रिपीट कर देता हूँ, नॉट एन इशू। अब यहाँ देखो, ये इस वाले जैसे अटैचमेंट में दोबारा से बताता हूँ। ये तो आपका कनेक्ट करने के लिए बिफोर स्टार्टिंग योर फर्स्ट प्रोजेक्ट आप इसको सर्वर से कनेक्ट कैसे करेंगे, प्रोजेक्ट ऑनलाइन को सर्वर से कैसे कनेक्ट करेंगे, ये तो उससे पहले का आपका जो सिस्टम है। ये ये मोस्ट ऑफ अस लोग कर चुके हैं। मैं इंडिविजुअली सबको करा चुका हूँ। ये जो पहली चीज जो है, तो इस पे अभी ज्यादा डिस्कस करने का जरूरत नहीं है। मैं इस पे आता हूँ कि भाई आपको अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपको अपना सेटिंग कैसे करनी है। जो फ्रेश प्रोजेक्ट करना है, नया प्रोजेक्ट करना है, तो उससे पहले कैसे करना है। तो आप पहले इसको ओपन करेंगे। तो मैं तो इसको न्यूली ओपन करता हूँ। इस आइकन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, ये आपका प्रोजेक्ट खुल गया। एमएस प्रोजेक्ट का जो सॉफ्टवेयर है वो खुल गया। जैसे ही ये खुला आपका, उसके बाद में आपको ऑप्शंस पे जाना है। ऑप्शंस पे जाएंगे, इसको हटा दो, शो द स्टार्ट स्क्रीन व्हेन दिस एप्लीकेशन स्टार्ट, इसको हटा दो। डिस्प्ले में आप देख लो कि यहाँ पर एंट्री बार रखो। एंट्री बार रखना जरा इजी रहता है, एक्सेल की तरह ही है ना, जैसे एंट्री बार होता है। तो इसको ऐसा टिक मार्क रहने दो। ये मैंने एक्चुअली ऑप्शन सेट करे हुए हैं अपने सिस्टम में, तो इसलिए मेरे में आ रहा है। हो सकता है आपके में एंट्री बार चेकबॉक्स हटा हुआ हो। तो अमित आपने खोल लिया अपना? अमित और बाकी लोग जो हैं, रोनित, अच्छा, जी सर, ठीक है, चलो करवाते आपने हैं। अपना खोल लिया ना जो सॉफ्टवेयर है? ठीक है। कहीं कहीं किसी को डाउट आए तो आप प्लीज मुझे रोक के पूछ लीजिए। ठीक है, अब ये डिस्प्ले पे आ गए आप। तो ये एंट्री बार जो है, ये पहले ऐसा रहेगा, वैसे इसको टिक मार्क करना है। ये चीज हो गई नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? आप इस पे आएंगे, जैसे फाइल टैब ऑन द अपर लेफ्ट कॉर्नर
ऑप्शन ये हम आ गए ना जनरल, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया। स्टार्ट स्क्रीन को इसको हटा दो। अब शेड्यूल पे आना है, शेड्यूल पे आके इधर ऑल न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। इधर आप आएंगे, शेड्यूल पे आएंगे, इधर ऑल न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। ऑल न्यू प्रोजेक्ट बाय डिफॉल्ट वही आएगा। यदि कोई प्रोजेक्ट खुला हुआ नहीं है तो ऑल न्यू प्रोजेक्ट ही आएगा। इसको वीक स्टार्ट्स ऑन मंडे करना है। फिजिकल ईयर स्टार्ट्स इन जनवरी। डिफॉल्ट स्टार्ट टाइम 9 AM, डिफॉल्ट एंड टाइम 6 PM। मतलब मैं इसलिए इसलिए इस पे स्ट्रेस कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चाहिए तो, इतने इस पोर्शन का, ताकि आपका ये सही रहे। ऑल न्यू प्रोजेक्ट्स को आप ऑटो शेड्यूल कर दो यहाँ पर भी। ये 9 9 आवर्स पर डे हमारा वर्किंग है। 54 आवर्स पर वीक हो गया। 9 6 are 54, जैसे 6 डेज है ना, मंडे टू सैटरडे वर्किंग कैलेंडर के लिए। और 26 डेज पर मंथ हो गया, राइट। तो ये सेटिंग आपकी बहुत जरूरी है सारे। इधर देखो लिखा है दीज टाइम्स आर असाइन टू टास्क व्हेन यू एंटर ए स्टार्ट और फिनिश डेट विदाउट स्पेसिफाइंग ए टाइम, राइट। अब इफ यू चेंज दिस सेटिंग कंसीडर मैचिंग द प्रोजेक्ट कैलेंडर यूजिंग द चेंज वर्किंग टाइम। हाँ सर 1 मिनट होल्ड करना, वो कुछ हैंग कर गया है। अच्छा अच्छा ठीक है। डिफॉल्ट एंड टाइम करना था, ये मैंने 9 किया, उसके बाद मैंने 6 किया। आवर्स पर डे मैंने 9 किया, उसके बाद मैंने एंटर किया, तो ये हाँ विंडो वो हट गई। आपको एंटर करना है, एंटर करना है, सही है। अरे सर एंटर वो करना है यहाँ पर ये 54 वाली एंटर विंडो करना है। हट गई। क्योंकि 6 डेज वर्किंग है ना, तो 9 × 6 54 हो जाएगा। अरे प्रभु। अमित आप कर रहे हैं ना? सर सर अब मुझे ये विंडो शो नहीं हो रही, मैं ऐसा कह रहा था, ये विंडो कर हट रहा गई हूँ तो सर, कर रहा हूँ। ये विंडो शो नहीं हो रही, ये शो वो जो होगी इसके आपको। पीछे ब्लैंक पेज है ना, वो शो हो रहा है। मैं दोबारा जाता हूँ, ठहरो इसमें मैं, चलो मैं थर्ड टाइम अभी रिपीट करता हूँ, नोट एन इशू। आप इसमें आए, मैं दोबारा से, चलो स्टार्टिंग से बताता हूँ। इस पे आए, प्रोजेक्ट पे क्लिक किया आपने फर्स्ट। जी जब आप प्रोजेक्ट पे आ गए तो आपको ये ब्लैंक विंडो आएगी, ये गोल गोल घूम के ब्लैंक विंडो, ये अब ये ऐसे आ जाएगा। होम न्यू, इधर ऑप्शंस पे क्लिक करना है आपको। जी ऑप्शंस पे क्लिक करके इसको हटा दो। शो द स्टार्ट स्क्रीन व्हेन दिस एप्लीकेशन स्टार्ट, इसको हटा दो। शेड्यूल पे आप जाओ, यहाँ पे ऑल न्यू प्रोजेक्ट्स करना है। अभी आ गया आपको शुभम, या कहीं कुछ अमित आपको आ रहा है, ये स्क्रीन आ रही आ रहा है? है सर, आ रहा है। ठीक है, इधर इसको आप करो ऑल न्यू प्रोजेक्ट्स, इसके हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर हम टाइम डाल रहे हैं ना शेड्यूल में, 9 to 6 हमारा वर्किंग है। आपका वैसे बाय डिफॉल्ट इसमें 8 to 5 आ रहा होगा, एम आई राइट? नहीं सर, 9 to 6 यार। अच्छा, तो ठीक है, वो मैंने सेटिंग करी है तो हो सकता है आपके में भी सेम चीज शो हो रही हो। बाकी इसमें क्या है कि जैसे बाय डिफॉल्ट जो आता है वो 8 o'clock to 5 o'clock आता है, वो स्टैंडर्ड कैलेंडर का होता है वर्किंग। तो हम इसको चेंज करके 9 to 6 यहाँ पे कर रहे हैं। और इधर देखो लिखा है दीज टाइम्स आर असाइन टू टास्क व्हेन यू एंटर स्टार्ट और फिनिश डेट विदाउट स्पेसिफाइंग ए टाइम। मतलब आप ये टाइम टास्क को असाइन करते हैं जब स्टार्ट और फिनिश डेट दे रहे हैं, ठीक है। आपने यदि ये सेटिंग चेंज करी, तो चेंज दिस सेटिंग कंसीडर मैचिंग द प्रोजेक्ट कैलेंडर, ठीक है, यूजिंग द चेंज वर्किंग टाइम कमांड ऑन द प्रोजेक्ट टैब इन द रिबन। तो वो मैं आपको बताऊंगा चेंज वर्किंग टाइम कहाँ पे आता है। वो आई थिंक दिव्यांश को तो और शुभम को, इन लोगों को, आप सब लोगों को तो पता ही है चेंज वर्किंग टाइम कैसे आता है, कैलेंडर कैसे होता है। पर वो मैं एक बार उसको दोबारा से रिव्यू करा दूंगा, वो कॉन्सेप्ट जो है। तो ये सब ने कर लिया, 9 to 6, 9 hours 54 और 26। एक मतलब अविनाश को छोड़ के बाकी सब ने कर लिया, या कहीं किसी ने, जी किसी को सर, जी डाउट सर। है? ठीक है, डन। तो ये हो गया, इसको आपने ऑल न्यू प्रोजेक्ट सब कर लिया तो अब नेक्स्ट इस पे आइए, शेड्यूलिंग ऑप्शंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इस पे जाइए, ऑल न्यू प्रोजेक्ट्स पे करिए। इधर इसको ऑटो शेड्यूल कीजिए, इसी में है, शेड्यूल में ही है नीचे, ऑटो शेड्यूल। बाकी सब चीजें वैसे ही छोड़ दो, किसी को टिक मार्क, वो जैसे जो टिक मार्क है वैसा ही रहने दो, जो जैसा है उसको वैसा, उसको हटाओ मत, इसको ऑटो शेड्यूल कर दो।
ये तो हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट से रहेगा। देखो ड्यूरेशन यहाँ पर आप सिलेक्ट करो तो डेज आवर्स मिनट्स आ सकता है, पर हम डेज में ही रखेंगे, तो ये सेटिंग हम चेंज नहीं करेंगे। मैं वैसे ही दिखा रहा हूँ कि ये सेटिंग इस तरह से होती है। तो ये इसको ऑटो शेड्यूल कर दो ताकि आपका वो प्रॉब्लम आए ही ना कि कौन सा टास्क मैनुअली शेड्यूल आ रहा है, कौन सा टास्क ऑटो शेड्यूल आ रहा है। ये कर दिया सबने, शेड्यूलिंग जी ऑप्शन सर। फॉर प्रोजेक्ट यस सर। ओनली प्रोजेक्ट को ऑटो शेड्यूल। या अभी कोई किसी को कहीं डाउट आ रहा है इसमें तो एक बार मैं रुक जाता हूँ। ये हो चुका है सर, कर लिया ये कर पहले ही हो लिया, गया। डन, ठीक है। तो इसको इसको हमने कर दिया है ऑटो शेड्यूल। अब यहाँ पर आप नीचे इसके एडवांस टैब में आओ, ठीक है। शेड्यूल के बाद अभी इसको ओके करने से पहले एडवांस्ड में जाओगे आप, ठीक है। एडवांस में जाने के बाद यहाँ पर आपको जाना है ऑल न्यू प्रोजेक्ट्स, डिस्प्ले ऑप्शंस फॉर दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। ये जो है ना इधर डिस्प्ले ऑप्शंस फॉर दिस प्रोजेक्ट, इसमें भी ऑल न्यू प्रोजेक्ट्स पे जाना है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या है कि मिनट्स का जो फॉर्मेट है MIN है, इसको आप M भी रख सकते हो, MINUTE भी रख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो यहाँ पर इसी हिसाब से अरेंज्ड है। तो इसको चेंज ना करो तो इट इज बेटर। मतलब देखो हमारे हमारे जो प्रोजेक्ट होता है उसमें उसमें स्टार्ट जो सबसे छोटा से छोटा जो ट्रैकिंग सिस्टम है वो मिनट का है, उससे बड़ा आवर्स है, फिर डेज है, फिर वीक्स है, फिर मंथ्स है, फिर ईयर्स है, राइट। ये ना हमारा जो नॉर्मल ट्रैकिंग सिस्टम होता है, मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, दिस इज हाउ इट इज ट्रैक, राइट। अब बोलो, जो हमारा जो नॉर्मल जब हम एक्टिविटीज डालते हैं उसमें हम डेज में डालते हैं, ठीक है। तो दिस दिस इज द अनदर सेटिंग। इसको अभी कैंसिल मत करना, ये मत यहाँ से कट मत करना, इसको ओके करना होगा, बाद में मैं बताऊंगा कब करना है। तो ये सेटिंग आपकी हो गई, एडवांस पे हो गई, ठीक है। अब इधर आप नेक्स्ट इधर आओगे, शो प्रोजेक्ट समरी टास्क भी आपको क्लिक करना है एडवांस में ही। यहाँ पर मैंने देखो कर रखा है एड स्पेस बिफोर लेबल, शो प्रोजेक्ट समरी टास्क, अंडरलाइन हाइपरलिंक्स, ये तीनों चीजें टिक मार्क होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। फिर क्लिक ओके, अब क्लोज माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर इसको, अच्छा अभी तक का सबने कर लिया या कहीं कुछ ऊपर नीचे है? क्योंकि यदि आपने कुछ इसमें कुछ मिस्टेक करी तो आपके ऑल थ्रू सारे प्रोजेक्ट में वो मिस्टेक कैरी फॉरवर्ड होती रहेगी। तो किसी को डाउट है तो दोबारा पूछ लो कहीं मुझे, बिकॉज ये स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार इस पे स्ट्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पे मिस्टेक करी है आपने डिफाइन करने में चीजों को, तो फिर आगे प्रोजेक्ट में गलती हो जाएगी। हाँ अमित जी बताइए। हो गया सर, हो गया, कर दिया। सर, हाँ नमस्कार भाई, एक बात बताओ। ठीक है, इसको कर देते हैं अब ओके। ओके कर दिया, अब ये सेटिंग हो गई हमारी। अब नाउ क्लोज माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, इसके बाद इसको क्लोज कर दो, ठीक है। क्लोज करने के बाद में नाउ इट इज द टाइम टू स्टार्ट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट। मैंने यहाँ पर दोबारा से क्लिक किया। दो तरीके होते हैं प्रोजेक्ट खोलने के, इधर यू कैन क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट या अदरवाइज यू कैन क्रिएट इट फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग फाइल, ठीक है। तो नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो वो भी बता देता हूँ, और एग्जिस्टिंग फाइल से करना है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी मैं पहले एग्जिस्टिंग फाइल का डिस्कस करता हूँ। पहले आपने इसको ओपन किया, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट को यहाँ से ओपन कर लिया। देखो इधर मेरा एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी खुल गया, तो मैं इसको फिलहाल क्लोज करता हूँ। यहाँ पे मैंने न्यू पे क्लिक कर दिया था ना, तो खुलते ही न्यू पे क्लिक हो गया था। तो ये क्लिक ऑन ओपन एंड देन सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट फोल्डर एंड क्लिक ओपन, ठीक है। तो मैं ऐसे इसको ओपन करा, माइक्रोटेक्स सिलेक्ट किया, ब्राउज किया, शो मी द लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट से मैंने कोई सा भी प्रोजेक्ट खोल लिया। मतलब जो मेरा नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए भी सेम ही प्रोसीजर है। इसको रीड एंड राइट पे गए, तो मैंने इसको ले लिया MTK वाला जो प्रोजेक्ट है ना, कोई सा भी, मान लो सेलेक्ट, लेट अस से दिस, एंड सिलेक्ट रीड एंड राइट, सिलेक्ट ओपन, ठीक है। इसके अंदर मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है जो ये एक्टिविटीज है इस हिसाब से, ठीक है। अब इसमें आपको नेक्स्ट क्या है, सिलेक्ट एंड डाउनलोड योर टेम्पलेट, ये वैसे आप कर सकते हो, या वरुण एडजस्ट द कैलेंडर। अब इसमें कैलेंडर कर रहे हैं हम एडजस्ट। ये प्रोजेक्ट मेरा आ गया है ऐसे, तो इसमें मैंने पहले तो प्रोजेक्ट पे जाके प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन देख के वरुण इसको सर, मैंने
स्टार्ट डेट दे देता हूँ कुछ भी, और यहाँ माइक्रोटेक कैलेंडर मुझे सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है, माइक्रोटेक सिलेक्ट करना है। फिर मैं इसको ओके कर दूंगा वरुण और सर, फिर मैं इसको, हाँ सॉरी टू बताइए। इंटरप्ट, मुझे ना एक अर्जेंट वो जाना पड़ा, लाइन पे जाना पड़ेगा, तो मैं अच्छा नहीं अटेंड ठीक है, कर नॉट पाऊंगा इसके आगे मीटिंग। नॉट एन इशू, नॉट एन इशू, प्लीज कंटिन्यू। ठीक है सर, ओके, मैं आपसे बाद में कंसल्ट करूंगा इसके लिए। हाँ ठीक है, आपको आप कर सकते हैं, नॉट एन इशू, बाकी रिकॉर्डिंग भी है, दिव्यांश दे देंगे, और ठीक बाकी है आप सर, ओके। कंसल्ट भी कर सकते हैं, दोनों चीजें कर सकते ठीक है सर, थैंक यू। हैं। फिर यहाँ सेव एज पे जाके यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ सेव करेंगे आप। अब मैंने मान लो इसको एज ए 4 कर दिया, या कुछ भी फाइल नेम चेंज कर दिया, इसको सेव कर दिया, तो ये आ गया। अब नाउ अब ये मेरा नया प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। सेव कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यहाँ पर ऊपर फाइल नेम ऐसे आ गया मेरा, और इधर जो है, इधर भी मैं मान लो फाइल नेम में -4 दे दूं, इस तरह से दे देता हूँ मैं। तो मैंने इस तरह से फाइल नेम चेंज कर दिया इधर, और प्रोजेक्ट में जाके, प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन में जाके, कैलेंडर में मुझे यहाँ पे माइक्रोटेक कैलेंडर देना है। यहाँ पर देखो दो ऑप्शन आ रहे हैं ना आपके पास, स्टैंडर्ड और माइक्रोटेक कैलेंडर। माइक्रोटेक कैलेंडर सिलेक्ट करना है। उसका रीजन मैं बताता हूँ, उसका रीजन क्या है बिफोर, मतलब आपको ये डाउट आना चाहिए। चेंज वर्किंग टाइम में जाता हूँ मैं, प्रोजेक्ट चेंज वर्किंग टाइम। माइक्रोटेक कैलेंडर इज द प्रोजेक्ट कैलेंडर, जो इस प्रोजेक्ट का कैलेंडर है, उसका टाइम यहाँ 9 to 6 हमने डिफाइन कर रखा है। मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके देखो स्टैंडर्ड कैलेंडर लेके आता हूँ। स्टैंडर्ड कैलेंडर जो है देखो, ये 5 days का होता है, और यहाँ सैटरडे संडे छुट्टी होती है, 8 o'clock to 5 o'clock होता है। तो ये स्टैंडर्ड कैलेंडर होता है। हमारा जो माइक्रोटेक कैलेंडर है, दैट इज 9 to 6, और यही टाइम हमने फाइल ऑप्शंस में भी डिफाइन किया है प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले, आपको याद होगा राइट। तो दोनों टाइम मैच होने चाहिए हमारे, दोनों टाइम यदि मिसमैच हुए तो फिर शेड्यूलिंग एरर्स आ जाएंगे हमें। तो 9 to 1, 1:30 to 6 हो गया, ये मतलब जो भी 9 to 6 हमारा कैलेंडर है। तो ये ओके कर दिया मैंने, ये हो गया मेरा, तो कैलेंडर एडजस्ट हो गया, तो चेंज वर्किंग टाइम में हो गया। अभी हॉलीडेज हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, हॉलीडेज भी आप डिफाइन कर सकते हो, बट मतलब क्योंकि इंडिया चाइना के हॉलीडेज अलग अलग हैं, यदि आप सिर्फ इंडिया का डील कर रहे हो तो वो भी डिफाइन करते हैं। तो क्लिक ऑन ओके, नेक्स्ट। अब प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट आप कर सकते हो, और प्रोजेक्ट कैलेंडर ये मैंने डिस्कस कर ही लिया है। प्रोजेक्ट टैब पे जाके, यहाँ पे आप जाओगे, प्रोजेक्ट टैब पे जाओगे, और यहाँ प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन में जाके यहाँ कैलेंडर में माइक्रोटेक कैलेंडर सेलेक्ट करना है। शेड्यूल फ्रॉम प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट करना है। दो ऑप्शन आते हैं आपके पास बाय डिफॉल्ट, प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट या प्रोजेक्ट फिनिश डेट। तो शेड्यूल फ्रॉम ऑलवेज इसको नॉर्मली हम 99% केसेस में प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट ही रखते हैं, प्रोजेक्ट फिनिश डेट नहीं रखते हैं। तो सिलेक्ट द, अच्छा अब नेक्स्ट इज क्रिएट द टास्क। तो इसको मैंने ओके कर दिया। अब ये जो है यहाँ पर मैं टास्क क्रिएट करूंगा, तो ये तो मेरे बाय डिफॉल्ट डले हुए टास्क है, तो मैं इनको भी मॉडिफाई कर सकता हूँ। या मेरे समझो यही टास्क है, डॉक्स बाय सैंपल, इसको मैं डाल देता हूँ टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4। इस तरह से मेरे को कुछ भी और डिफाइन करना हो तो मैं अपने टास्क इसको डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो क्रिएट टास्क में ये आ जाएगा। तो गैंट चार्ट व्यू एक्टिव होना चाहिए, ये जरूरी चीज है। तो ये जो मेरा यहाँ पर राइट, यहाँ पर मैं सबसे राइट में आऊंगा, राइट क्लिक करेंगे, व्यू बार एक आता है, ये एक बार मेरे साथ साथ कीजिए आप लोग भी सब इसको। राइट क्लिक करके इधर, इधर सबसे राइट में जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे, राइट क्लिक करके व्यू बार। तो व्यू बार करके इधर इस पे गैंट चार्ट पे क्लिक करो, तो ये गैंट चार्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, शो हो जाएगा। गैंट चार्ट हमारा यहाँ शो हो गया। तो उस व्यू में हमको ये सब टास्क के नेम्स चेंज करने हैं, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। तो टास्क का नेम्स हमें चेंज करना है। एंश्योर द गैंट चार्ट व्यू इज एक्टिव, इधर लिखा है ना, एंड देन क्लिक ऑन द गैंट चार्ट बटन, देन click in the task name cells of the first empty row, and then enter the name for the task or summary task। दो चीजें होती हैं इसमें, दिस इज कॉल्ड द समरी टास्क, जो ऊपर वाला है इसको हम यहाँ कोलैप्स करेंगे, तो ये द समरी टास्क है। ये आपका चाइल्ड टास्क हो गए सारे जो है, समरी टास्क, चाइल्ड टास्क या सब टास्क, उसको आप कुछ भी कह सकते हैं। समरी टास्क के बाद चाइल्ड टास्क या सब टास्क। तो दिस इज द वे, ये आपके टास्क इस तरह से डिफाइन होते हैं। नेक्स्ट, आप पे टैब की दबा के ड्यूरेशन कॉलम पे जाइए,
या तो एक्चुअली द बेटर मेथड इज जो यहाँ पर मैंने फिगर आउट किया कि आप पहले सारे टास्क डिफाइन कर लो फिर उनके ड्यूरेशन डाल दो। ये इट्स अप टू यू, आप एक एक टास्क के साथ एक एक का ड्यूरेशन भी डाल सकते हैं। तो जैसे टास्क 1 है, मैंने इसका ड्यूरेशन डाल दिया 4 डेज। टास्क 2 है, इसका मैंने ड्यूरेशन डाल दिया 6 डेज। टास्क 3 है, इसका मैंने ड्यूरेशन डाल दिया 7 डेज। इस तरह से मैं ड्यूरेशन डालता चला जाऊंगा। टास्क 4 का मैंने ड्यूरेशन डाल दिया 4 डेज। तो मैंने ड्यूरेशन यहाँ डालता चला गया, राइट। तो ये इस तरह से हो गया। नाउ create additional tasks and milestones as required for the milestones are specified to 0 days of duration. हाँ, this is again very important concept. तो milestones का एक्चुअली जैसे आप जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डेफिनेशन के हिसाब से जाओगे तो उसका डेफिनेशन ये होता है जैसे माइलस्टोन्स आर पॉइंट्स इन टाइम, वहां पर जहाँ पर आपको अपने इंपॉर्टेंट वो दिखाने होते हैं प्रोजेक्ट के जो इंपॉर्टेंट जो रोड मैप है। जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीशन है, उसको मैंने 0 डेज डाल सकता हूँ मैं यहाँ पर कि मेरा। और यहाँ पर आप देखो एक ब्लैक कलर का डायमंड आ गया। इसको देखो, इधर मैंने कर्सर लेके आया तो माइलस्टोन लिखा हुआ आ रहा है, टास्क प्रोजेक्ट कंप्लीशन। तो जहां पर भी आपको डिफाइन करना हो कि भाई आपका प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो रहा है या आपका एक से दूसरे दूसरे फेज में जा रहा है, फेजेस वाइज जा रहा है, फेज 1 फेज 2 फेज 3 फेज 4, तो उस तरह से वहां पर आप माइलस्टोन की तरह डिफाइन करके उसको 0 डेज डाल सकते हो, राइट। तो दिस इज वन थिंग। नेक्स्ट आपका, अब आपको यहाँ WBS क्रिएट करना है या आउटलाइन स्ट्रक्चर से वो क्रिएट करना है। तो मेक ए टास्क ऑफ माइलस्टोन अ चाइल्ड ऑफ द प्रीसीडिंग टास्क बाय सिलेक्टिंग इट एंड क्लिक ऑन द इंडेंट बटन ऑन द टास्क रिबन टैब। जैसे है ना, यू कैन सिलेक्ट मल्टीपल टास्क इफ देयर आर मोर देन वन टास्क सब टास्क। मान लो जैसे ये टास्क है, तो मेरे को नया टास्क भी इंसर्ट करना है। मैं यहाँ जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, इंसर्ट टास्क कर दूंगा। इसको मैं जैसे एजाइल मेथोडोलॉजी में इफ आई राइट दिस sprint 1, मैंने इसको स्प्रिंट का नाम दे दिया, ठीक है। अ, आप लोग मेरे साथ साथ करते जा रहे हो ना टीम, या मतलब आप सिर्फ देख रहे हो? क्योंकि साथ साथ करोगे तो ही आपको समझ आएगा, और कहीं कहीं फंस रहे हो तो मुझे रोक दो, मतलब वी विल डिस्कस दैट पॉइंट अगेन। हाँ अमित जी, आप कर रहे हैं ना, या कहीं? क्या था ये, मेरे इसमें था नहीं प्रोजेक्ट में, ये जो आपने शीट खोली है ना, हाँ हाँ। मैंने वहीं तक किया जो आप दिखा रहे थे ना सेटिंग में, कैलेंडर सर ये तक ओके हो वहीं गया, तक खोला, तो प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट इन इन्फॉर्मेशन तक नहीं किया मैंने। उसको कंट्रोल अच्छा करा अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा मैं समझ गया, प्रोजेक्ट तो आपके में था नहीं, आप सही करा बात लो है। जी, आप ब्लैंक प्रोजेक्ट से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसलिए दिखा रहा था, मैं आपको असाइन कर देता हूँ, ठहर जाओ। मैं कर दूंगा असाइन, आपको असाइन कर दूंगा प्रोजेक्ट, नॉट मैं एन ब्लैंक इशू। में कर लेता हूँ फिलहाल, कोई issue नहीं। आप ब्लैंक में कर लो, ब्लैंक में कर लो, दैट इज गुड। वो कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। कि कल मैडम है नहीं। तो इसको ऐसे करके सिलेक्ट करके, टास्क को सिलेक्ट करके इसको आप इंडेंट टास्क यहाँ पर कर सकते हैं। इंडेंट टास्क कर लिया तो ये जो सारे टास्क की जो ड्यूरेशन है वो रोल अप होके इधर आ जाएगी। इस तरह से होता है, मतलब इन सब की जैसे ये रोल अप होके यहाँ आएगी, ये ड्यूरेशन जो है। तो ये इस तरह से हो गया। तो यू कैन सिलेक्ट मल्टीपल टास्क इफ देयर इज मोर देन वन सब टास्क, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट थिंग इज टू क्रिएट द टास्क डिपेंडेंसी रिलेशनशिप्स। तो क्रिएट रिलेशनशिप्स क्रिएट्स द टाइमलाइन ऑफ द प्रोजेक्ट। ये तो टाइमलाइन मैंने ऑलरेडी इधर डिफाइन कर ही रखा है, मतलब इधर मैं इंसर्ट कॉलम करता हूँ प्रेडिसेसर। तो ये यहाँ पर मैंने डिफाइन कर ही रखा है कि ये 2 जो है ये इसका प्रेडिसेसर हो गया 3 का, और ये सब जो है ये एक के बाद एक सब इसके एक दूसरे के प्रेडिसेसर है। तो ये डिफाइन हो रखा है इधर। तो ये प्रेडिसेसर आप कैसे डिफाइन करेंगे? प्रेडिसेसर का ये राइट क्लिक करके इंसर्ट कॉलम प्रेडिसेसर करके, जैसे मैंने किया इधर, और यहाँ पर आप इन सारे एक्टिव, मैं एक बार हटा देता हूँ इसको ताकि एक क्लियर हो कैसे करना है। इसको मैंने डिलीट कर दिया है प्रेडिसेसर्स को, ठीक है। एक बार मैं ये रिसोर्स नेम्स भी डिलीट कर देता हूँ ताकि क्लियर रहे कैसे करना है। अब ये सारे आ गए ना एक्टिविटीज, अब इनको मैं सारों को सिलेक्ट करके, यदि आपको एक के बाद एक देना है फिनिश टू स्टार्ट,
यहाँ टास्क रिवर्स इधर जाके आप इसको लिंक द सिलेक्टेड टास्क ऐसे कर सकते हो। देखो तो ये आपका एक साथ पूरा आ गया, ये आपका पूरा आ गया इस तरह से कंटिन्यूस। तो सिलेक्टेड टास्क, होल्ड द कंट्रोल की, सेकंड टास्क क्लिक, हाँ लिंक बटन जो मैंने बात करी वही सेम चीज इधर दे रखी है। लिंक बटन क्लिक करके द फर्स्ट टास्क बिकम्स ए प्रीडिसेसर ऑफ एंड ड्राइव द स्टार्ट डेट ऑफ द सेकंड। तो पहला टास्क जो है वो सेकंड टास्क का स्टार्ट डेट को ड्राइव करेगा। तो मल्टीपल टास्क एंड माइलस्टोन्स कैन बी लिंक बाय सिलेक्टिंग मल्टीपल रोज। ये भी चीज मैंने अभी दिखाई है, जैसे आपको मल्टीपल टास्क, मैंने कई सारे टास्क को एक साथ सिलेक्ट कर लिया और उनको यहाँ टास्क पे जाकर ये कर दिया, लिंक कर दिया, तो ये सब लिंक हो गया अपने आप में। तो होल्ड डाउन द शिफ्ट की और कंट्रोल की, वैसे करके आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट थिंग, हाँ बेस्ट प्रैक्टिस डू नॉट लिंक समरी टास्क, ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग, हम लोग नॉर्मली हम सब भाई बंधु हमारे, कई कई लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि जो समरी टास्क भी जो है उसमें हम लोग रिसोर्स नेम दे देते हैं, वो चीज कभी नहीं करनी। समरी टास्क पे कभी रिसोर्स नहीं देना आपको, और समरी टास्क को कभी कोई प्रेडिसेसर या सक्सेसर नहीं देना, वो बहुत जरूरी चीज है। क्योंकि वो आपने दिया तो फिर उसका जो चाइल्ड टास्क जो है उसका फिर महत्व खत्म हो जाएगा। तो समरी टास्क सिर्फ एक कंटेनर की तरह काम करता है जो चाइल्ड टास्क को पूरा उनका डेटा लेता है, उठाता है। तो बेसिकली मतलब मेनली मेनली ये चीज है जो याद रखनी है। ना तो समरी टास्क को हमें लिंक करना है प्रैक्टिस टिप, बेस्ट प्रैक्टिस टिप के तौर पे, ना हमको समरी टास्क को रिसोर्सेज देने हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग टास्क, ये मैंने अभी डिस्कस किया है। जैसे टू इंसर्ट ए न्यू टास्क रो, सिलेक्ट ए टास्क एंड प्रेस द इंसर्ट की, वो तो हम वैसे ही कर सकते हैं। इधर आए, हमने एक टास्क सिलेक्ट किया, जो हमारी कीबोर्ड है ना, जो हमारा जो लैपटॉप का कीबोर्ड है उस पे इंसर्ट का बटन होगा, टॉप पे देखेंगे तो बैक स्पेस है, जो नंबर होते हैं ना ऊपर 1 2 3 4 5 6 9, जो उसके ऊपर इंसर्ट का बटन होगा, आप इंसर्ट बटन दबाओगे यहाँ टास्क आप इंसर्ट कर सकते हो। ये एक तरीका है टास्क इंसर्ट करने का। मैं एक बार कंट्रोल जेड करता हूँ। और दूसरा तरीका है राइट क्लिक करो, इधर जाओ, राइट क्लिक करके इंसर्ट टास्क, ये एक दूसरा तरीका है। ऐसे दो तरीके हैं, मतलब कई तरीके हैं। इधर इधर भी जाके मैं टास्क पे भी जाके यहाँ से भी टास्क को एक टास्क करूँ तो इंसर्ट टास्क कर सकता हूँ। तो ये भी एक तरीका है, तीन तरीके हैं, यहाँ से भी इंसर्ट टास्क हो जाएगी। इसको मैं डाल देता हूँ, कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे मान लो मैं इसको डाल दूँ टास्क 2.1, मैं कोई टास्क डालना भूल गया बीच में, तो मैं यहाँ टास्क 2.1 डाल दूंगा। ये चीज हो गई है। ठीक है। अब नेक्स्ट, राइट क्लिक एंड इंसर्ट टास्क। अब ब्लैंक रो विल बी इंसर्टेड अबव द सिलेक्टेड टास्क, ये हमने कर लिया है। टू डिलीट ए टास्क राइट क्लिक एंड डिलीट टास्क, बस ये। अब मेरे को 2.1 ये इसको डिलीट करना है, तो मैं इसको राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से डिलीट टास्क कर दूंगा, वो टास्क डिलीट हो जाएगा। मतलब एक्चुअली इसमें क्या है कि आपका हर तरह से, मतलब कुछ थोड़ा बहुत चीजें एक्सेल से मैच होती हैं, लेकिन बाकी पूरी चीजें एक्सेल की तरह नहीं हो पाएंगी। ये अब सिर्फ ये टास्क जो ये जो रोज है ना, इनको आप डिलीट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, पर कॉलम में आप कुछ ऐड या डिलीट नहीं कर सकते। उसमें सिर्फ आप इंसर्ट कर सकते हो, इंसर्ट या हाइड कर सकते हो, ऐड या डिलीट आप कॉलम में नहीं कर सकते। तो यहाँ पर वो आपकी एक्सेल वाली फंक्शनैलिटी काम नहीं करेगी। ये माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट जैसे है बेसिकली, मतलब इसमें क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है आपका। तो ये माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट है, ये एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट के जैसा ही उसी पैकेज का एक है और कलेक्शन का है। लेकिन इसमें जो फंक्शनैलिटीज है वो थोड़ी डिफरेंट है। आप यहाँ पर सिर्फ इंसर्ट कॉलम या हाइड कॉलम कर सकते हो, ऐड या डिलीट कॉलम नहीं कर सकते। लेकिन रो के लिए आप ऐड या डिलीट रो कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है सबको, या कहीं कोई डाउट है? ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर हो गया हमारा रिलेशनशिप्स हो गए, डिलीट टास्क हो गया, प्रेस द डिलीट की। अब नाउ नेक्स्ट थिंग इज रिसोर्सेज। एक नटशेल में सारा डिस्कस कर रहा हूँ मैं। अब हम रिसोर्सेज पे आते हैं। बिल्ड टीम यूजिंग एंटरप्राइज रिसोर्सेज। तो एंटरप्राइज में जो रिसोर्सेज हमारे डिफाइंड है, विद माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट ओपन, क्लिक द व्यू रिबन एंड सिलेक्ट रिसोर्स शीट। मैं इधर इस पे आ रहा हूँ, मैं इधर व्यू पे गया और मैंने इधर से रिसोर्स शीट सेलेक्ट कर ली। तो ये रिसोर्स शीट में मेरे ये सारे रिसोर्सेज हैं। कोई रिसोर्स ऐसा है जो इसमें नहीं मिल रहा है, मुझे उसका नाम डालना है, तो मतलब उसको फिर यहाँ जाएंगे हम रिसोर्स में, ऐड रिसोर्सेज, बिल्ड टीम फ्रॉम एंटरप्राइज। मान लो इसमें मेरा ही नाम नहीं है, जैसे वरुण गुप्ता का नाम नहीं है, तो
तो इधर आप जाओगे, इधर इधर आप वरुण टाइप करोगे, वरुण टाइप करके ऐड कर दोगे और ओके कर दोगे, तो यहाँ पे मेरा नाम आ गया नीचे, राइट। तो इस हिसाब से आपके रिसोर्सेज आ जाएंगे। बिल्ड ए टीम यूजिंग एंटरप्राइज रिसोर्सेज, अनक्लिक ऑन द रिसोर्स टैब। हाँ ये आ गया ना इधर, एंड चूज बिल्ड टीम फ्रॉम एंटरप्राइज, जो अभी मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। अब बिल्ड टीम डायलॉग बॉक्स में, हाँ ये अभी डिस्कस किया ना हमने, सिलेक्ट वन और मोर एंटरप्राइज रिसोर्सेज, क्लिक द ऐड बटन और उसको राइट साइड पे ले जाओ। जब तक ये ठीक है तो इसको ओके क्लिक कर दोगे। अच्छा अब क्या है, अब रिसोर्स आपको टास्क को असाइन करना है। आप फिर इस पे आओगे, वापस जो नीचे चार बटन दिख रहे हैं ना, ये गैंट चार्ट हो गया, टास्क यूसेज, टीम प्लानर और रिसोर्स शीट। आप गैंट चार्ट पे आओगे, रिसोर्स नेम पे जाकर इधर से ड्रॉप डाउन मेनू से जो रिसोर्सेज दिख रहे हैं, यहाँ मान लो मैंने वरुण दे दिया इसको, यहाँ मान लो मैंने टास्क टू को कुलजीत सिंह दे दिया, या मैंने लियोयान दे दिया। तो इस तरह से मैं रिसोर्सेज को दे सकता हूँ हर एक टास्क को। अब मैं एक टास्क पे दो रिसोर्स भी दे सकता हूँ। मान लो इधर वरुण कुमार गुप्ता दिया है और हितेश नागपाल, मैं दो रिसोर्स भी दे सकता हूँ एक ही टास्क पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैं इसको कॉलम को थोड़ा सा साइज इंक्रीज करता हूँ, एक मिनट। ये देखिए, वरुण कुमार गुप्ता, हितेश नागपाल, यहाँ दो रिसोर्स भी दे सकता हूँ मैं। तो मल्टीपल रिसोर्सेज भी मैं एक सिंगल टास्क को दे सकता हूँ, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। तो ये पर हमारे क्लिक द गैंट चार्ट एंड देन, हाँ, क्लिक इन द रिसोर्स नेम सेल एंड ड्रॉप डाउन एरो, ये हमने अभी कर लिया है। सिलेक्ट द रिसोर्स यू विश टू असाइन टू द टास्क। अच्छा ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर दिख रहा है ना रिसोर्स नेम, ये चीज है। ऑल्टरनेटिवली यू कैन टाइप रिसोर्स नेम इन द रिसोर्स, डायरेक्टली आप टाइप भी कर सकते हो, ठीक है। व्यू ऑल टास्क एंड रिसोर्स असाइनमेंट फॉर ए प्रोजेक्ट। अच्छा अब क्या है, एक ही प्रोजेक्ट के लिए आपको सारे टास्क और रिसोर्स असाइनमेंट देख रहे हैं, तो रिसोर्स असाइनमेंट फॉर टास्क, क्लिक द टास्क यूसेज बटन इन द व्यू रिबन। टास्क यूसेज पे जाइए आप, ये वैसे टास्क यूसेज आपका यहाँ से भी आ जाएगा। टास्क यूसेज पे आप जाएंगे तो देखो इसमें मैंने जिन जिन को रिसोर्स असाइन कर रखा है टास्क को, उसका या रिसोर्स का नाम इधर आ जाएगा, उसके नंबर ऑफ आवर्स इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो टू व्यू असाइनमेंट्स फॉर रिसोर्सेज, क्लिक द रिसोर्स यूसेज बटन ऑन द व्यू बटन। तो ये तो आपको पता चल ही गया कि यहाँ से इधर आया, मैं अपने एक्चुअल लाइव प्रोजेक्ट पे दिखा रहा हूँ। टास्क वन जो है उस पे हितेश नागपाल, वरुण गुप्ता दो लोग हैं, ये 36 आवर्स रखा है। पर ये 36 आवर्स आ किधर रहे, हाँ एक मिनट, ये पॉइंट मैं मिस करने वाला था, दिखा देता हूँ। इसको आप इधर जाओगे, टास्क पे जाके ना इसको स्क्रॉल टू टास्क करो, ये यहाँ पर आपको देखो सारे आवर्स दिख रहे हैं किस हिसाब से स्प्रेड हुए हुए हैं। 8:30, 8:30, 8:30, 8:30, 8:30 घंटे इसने हितेश नागपाल का और वरुण गुप्ता का दोनों का इस पर्टिकुलर टास्क पे, टास्क वन पे इतने दिन लग रहा है और लास्ट में 2 घंटे लग रहा है। हम्म, तो इस तरह से हो रहा है। अब नेक्स्ट थिंग क्या है यहाँ पर। अच्छा कोई किसी को कोई डाउट हो रहा है अभी तक कहीं कुछ है? अमित, रौनिक? ओ सर, पंकज? बट सर मेरा थोड़ा, मैं कहीं और बिजी था, मेरा थोड़ा ध्यान है नहीं। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, गुड। अमित आप बताइए, अ, ये आपको हो पा रहा है या कहीं आपका कुछ, कहीं फंस रहे हैं, बताइए। हेलो, मैं म्यूट पे तो नहीं हूँ? हेलो नो नो अमित? सर, आ रही है आपकी हाँ आवाज। हाँ जी सर। प्रॉब्लम भी देखते हाँ, हैं। तो आप कहीं फंस रहे हैं तो बताइए, क्या बताऊं सर? कहीं आप फंस रहे हैं तो बताइए, मतलब अभी तक जो नहीं डिस्कस कर सर, रहे हैं। यहाँ तक तो बताया था आपने मेरे को उस दिन वही। हाँ हाँ, अच्छा वही मतलब वही चीज है। तो टास्क यूसेज का शायद हमने डिस्कस नहीं किया था ना। हेलो, जी। हाँ जी हाँ तो नमस्कार ठीक है, सर। तो माइक्रो ये चीज है। अब ये तो नया प्रोजेक्ट जो हम क्रिएट कर रहे हैं ना, उसी का ये सेम प्रोसीजर ही है। अच्छा अब रिसोर्स यूसेज व्यू भी आप देख सकते हैं, तो टास्क असाइनमेंट देखना है तो इस पे आप जाएंगे और यहाँ पर टास्क में जाकर, मतलब इसमें व्यू में जाकर ना, व्यू असाइनमेंट,
व्यू में जाकर रिसोर्स यूसेज, तो व्यू में जाके आपका ये हो गया रिसोर्स यूसेज। तो रिसोर्स यूसेज में आपको एक एक रिसोर्स वाइज पता चलेगा क्या यूसेज है। देखो अब जैसे ये टास्क 3 है, ल्यूयान का इधर 63 आवर्स हो गया, और इधर रेड कलर में दिखा रहा है, इसको कहते हैं बर्निंग मैन। बर्निंग मैन का मतलब जो आदमी जो जल रहा है, मतलब वो ज्यादा ओवर एलोकेट हो गया, उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा हो गया, काफी ज्यादा काम हो गया। तो इसको ये जो जो टास्क है। वरुण सर मीटिंग इज अबाउट टू एंड, तो हम दोबारा रिज्वाइन करें? मैं क्लोज करके दोबारा स्टार्ट करता हूँ, 1 मिनट रह गया बिकॉज कभी भी कट हो जाएगा। अच्छा 1 मिनट रह गया, ओके ओके, हाँ प्लीज प्लीज दोबारा स्टार्ट कीजिए, क्लोज कर।